उधर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई, किसान आंदोलन और साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च को शुरू होगा और कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस की नेता किरण चौधरी हैं। मैम, 5 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, आपने कितने कॉलिंग अटेंशन दिए हैं और क्या तैयारी आपने विपक्ष के बिजनेस के नाते की है? 13 कॉलिंग अटेंशन मैंने दिए हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में, जो सारे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर दिए हैं। अब देखने की बात यह है कि सरकार कितने लगने देती है, नहीं लगने देती। ज्वलंत मुद्दे ये हैं कि महंगाई, आपने देखा कि पिछले 3 महीने के अंदर अंदर गैस सिलेंडर जो है 200 रुपए से ऊपर हो गया। आज 800 रुपए का जो है गैस सिलेंडर हो रहा है। पेट्रोल के भाव जो है वो 100 रुपए चढ़ गए हैं। डीजल जो है वो 90 रुपए का हो गया है। तो ये हर एक जेब के ऊपर ये डाका डाला जा रहा है और सरकार का काम होता है कि जनता को जो है सहूलियत दे, जनता को राहत दे। लेकिन आज जनता को राहत देने के बजाय ये तो जनता के जेबों के ऊपर डाका डाल रहे हैं। टैक्सेस इतने लगा रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जब क्रूड ऑयल की कीमतें इतनी कम हैं उसके बावजूद जो है टैक्स इतना लगा रहे हैं। तो ये तो इसका मतलब बहुत जाती है जनता के साथ। और साथ ही साथ मुद्दे किसान भाइयों का मुद्दा है। 3 महीने हो गए हैं किसान भाइयों को आंदोलन करते हुए। 250 से ऊपर जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने शहादत दे दी है। कड़ाके की ठंड के अंदर बैठे हुए हैं। अभी तो ठंड का खैर मौसम चला गया है, लेकिन ये सारी चीजें इतना 3 महीने हो गई और सरकार जो है बिल्कुल ही अनदेखी कर रही है। इतना अहंकार इस सरकार के अंदर आ गया है कि उनको परवाह ही नहीं है कि आम जनता क्या चाहती है। करप्शन के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, फिर जो है पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब देखते हैं कितने मुद्दे हमारे चलने देते हैं, नहीं देते। मैम, जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाने की तैयारी में है क्या? और अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर सरकार ये कहती है कि पिछली बार भी प्रस्ताव पर कांग्रेस चर्चा से भाग गई, कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती थी। इस बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की खासतौर पर क्या तैयारी आपने की है? ये बात, सबसे पहली बात तो ये पूरी तरह से सिरे से नकारती हूँ मैं कि कांग्रेस ने चर्चा नहीं करी। कांग्रेस ने चर्चा इसलिए नहीं करी क्योंकि ये तीनों काले कानूनों के ऊपर एक धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आए थे कि केंद्र का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ये तीनों काले कानून जो पास करे हैं। तो इस तीनों काले कानूनों का धन्यवाद प्रस्ताव कांग्रेस कैसे उसका समर्थन करे? हमने इसलिए कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव को हम सहमति नहीं देंगे, इसलिए हमने इसके ऊपर चर्चा नहीं करी। इस बारी हम रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। मैंने भी एक रेजोल्यूशन डाला है अंडर सेक्शन 171, जिसके तहत हम केंद्र सरकार को ये पास करके भेजें रेजोल्यूशन कि ये तीनों काले कानून जो हैं इनको निरस्त करा जाए। इसके ऊपर सरकार करे ना चर्चा, तब हम बात मानेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार का और मोदी जी का, हम कैसे उसके ऊपर चर्चा करें? तो ये बात कहना कि कांग्रेस इस बात से भाग रही है, ये बिल्कुल जो है झूठी बात है और ये ध्यान भटकाने वाली बात है। अविश्वास प्रस्ताव की बात आपने की मैम, किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आप रखेंगे और आप क्या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ये देखना चाहते हैं कि कौन किसान के साथ है और कौन नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव की जो औपचारिकताएं हैं, जिस तरह से पेश होता है, वो पूरी की पूरी हमारी तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर ली गई हैं और उसको डाल दिया गया है। अब ये सरकार कैसे इसको लगने देती है, नहीं लगने देती है, वो कहने की बात है। लेकिन इसका मकसद खाली एक है। मकसद ये है कि आज के दिन अलग अलग विभिन्न स्वरों के अंदर ये बातें कर रहे हैं। कोई इसके पक्ष में कहता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कि असलियत के अंदर जो है, जो रूलिंग पार्टी है, जो उनके सहयोगी दल है, उनकी असलियत सामने सदन पटल के ऊपर आ जाए। अगर वो सदन पटल पे ये अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर इसके विपक्ष में जो है वोट करते हैं तो उनकी असलियत आ जाएगी और जनता के दरबार में जब जाएंगे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये असलियत को सामने लेके आने के लिए हमने ये अविश्वास प्रस्ताव जो है पास करा है। और मैं समझती हूँ कि जो भी हमारे एमएलए साहब हैं उनको समझ होगी इस बात की कि आखिरी कार में, आखिरी जो वो कहते हैं ना, जो दरबार जो होता है वो जनता का दरबार है और उसके अंदर जनता के दरबार में किस तरह से आप जाएंगे वो आपको सोचना होगा। अंतिम सवाल है मैम, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में बहुत सारी भर्तियां रद्द कर दी है और इससे पहले ग्राम सचिव का एक एग्जाम हुआ था, वो जो है वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल करना पड़ा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और क्या ये विधानसभा के सदन की कार्रवाई में रखेंगे आप?
पूरी तरह से रखेंगे। इसके ऊपर मैंने कॉलिंग अटेंशन भी लगाया है। 33% आज जो है हमारे बेरोजगारी दर जो है हरियाणा के अंदर है। जो हरियाणा कर्मचारी जो ये आयोग है, इस आयोग ने, ये तो कर्मचारी आयोग क्या, ये तो पूरा रद्द आयोग इसका नाम डाल देना चाहिए। जिस तरह से इनके पेपर रद्द करे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इसका मतलब इनको किसी का मतलब कोई किसी तरह का अंकुश ही नहीं है, या पूरी तरह से खुलेआम जो है धांधलेबाजी चल रही है और किसी को परवाह ही नहीं है। ये नहीं सोचते कि जो बेचारे पेपर देने आ रहे हैं, कितना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना उनके मन में सोच होगी कि आज महंगाई के टाइम पर बेरोजगारी दर जब इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ को रोजगार मिले। उसकी बात तो छोड़िए, ये खाली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है ये नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर देने की बात अगर ये करते हैं तो उसके अंदर तो आप समझ सकते हो कि 100 तरीके के उसमें काम हो सकते हैं। और जिस तरह से जो है आज ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर जो है आपने देखा, इसमें 30% जो हैं पद जो हैं टीचर्स के वो रिक्त पड़े हुए हैं। इतने सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं, वो तो आप भर नहीं रहे हैं क्योंकि आपसे भरे नहीं जा रहे सही तरीके से। तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार जो है उसका कामकाज जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुका है। ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता किरण चौधरी थी, जिन्होंने कहा है कि इस बार बजट सत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों के ऊपर उन्होंने कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, उनके ऊपर चर्चा की उम्मीद करती है। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस इस बार बजट सत्र में रखेगी। किरण चौधरी का कहना है कि जो किसान के हित का दावा करते हैं या फिर किसान के समर्थन की बात करते हैं, उनकी असलियत भी सामने आने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।